हाउ टू लूज बेली फैट कैसे ख़त्म करें, पेट की चर्बी कैसे ख़त्म करें, मोटापा कैसे करें, कोलेस्ट्रॉल कैसे घटाएं, ये सब चीज़ों पे बात हो रही भाई बहनों। आई होप आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अभी जो ये वीडियो बन रहा है ये हमारे एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो टफेस्ट चर्बी होती है, हार्ड वाली चर्बी होती है, उसको कैसे घटाएं आप, और इस तरीके से घटाएं कि आपको स्ट्रेस ना आए। बिकॉज ये हमारे साथ हो चुका है भाई बहनों। जिससे भी बात करो या तो हमको बोले कि 6 महीना तो मिनिमम जिमिंग करनी पड़ेगी आपको, या फिर किसी डाइटिशियन के पास जाएं तो अच्छा खासा चार्ज करें और वो घुमा फिरा के ऐसा डाइट चार्ट बना के देंगे जिसमें लंबा टाइम लगेगा, अदरवाइज तो क्लाइंट ही चला जाएगा। तो हमने सब ये झेला है भाई बहनों। यूट्यूब से भी बहुत सारे वीडियो देख देख के R&D करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत ये मिला कि भाई ये चीज़ से नुकसान हो रहा है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, या तो पैसा या टाइम, ये दोनों ही हो रहा था। तो हमने अपने ऊपर रिसर्च किया। ये चैनल मेरी वाइफ का है बेसिकली। मैं यहाँ पे बीच बीच में आते रहता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और वो भी आएंगी, उनका एक एग्ज़ाम चल रहा है तो शी इज़ वर्किंग ऑन इट। ओके, तो भाई बहनों, ये हमारा जो सीरीज़ है फैट लॉस का, उसका तीसरा पार्ट है जो चर्बी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट और बन चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक हैं, जाके जरूर देखिएगा, तभी आपको इस पार्ट में जो हम बोलने वाले आज ये आपको फ़ायदा करेगा। एक समरी के रूप में आप सबको बता दूं भाई बहनों, पहले पार्ट में हमने ये कहा था कि जब आप जब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो जब आप इस जर्नी पे आते हैं तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। उस स्ट्रेस को कैसे दूर करें। अब इसका आप बोलेंगे सर फिर कोई योग बताओ, प्राणायाम बताओ। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। स्ट्रेस को दूर करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस को स्ट्रेस समझिए मत। क्या स्ट्रेस होता है कि वर्कआउट करनी है, डाइट करना है, नहीं, हमने पहले पार्ट में ये सब कुछ नहीं बताया। हमने बस ये बोला है जो भी आपका जीवन चल रहा है चलने दीजिए, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर लीजिए उसमें, है ना। वो आप जाके देखिएगा और बहुत इजीली आप उसको ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेना नहीं है, कोई भी डाइट और वर्कआउट का कोई स्ट्रेस नहीं है। दूसरे पार्ट में हमने बताया कि जब आपको अच्छा लगने लगा है, अपने बॉडी पे आप काम करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं, कि ठीक है अच्छा लग रहा है, मैं जो भी खाना खा रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, जो भी मेरा वर्कआउट, जो भी मेरा ऑफिस का काम, जो भी स्कूल कॉलेज का काम चल रहा है वैसे ही चल रहा है, खाने का भी कुछ मैंने चेंज नहीं किया, बट मैं एक्स्ट्रा फैट मेरे बॉडी में जनरेट नहीं हो रहा है। पहले वीडियो का टारगेट यही था कि सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि जो फैट पहले का है वही रहे, एक्स्ट्रा फैट जनरेट ना हो, मतलब खाना पचने लगे। ये पहले वीडियो में हमने बात करी है, जाके देखिएगा। दूसरे वीडियो में हमने बात करा कि जब आपको ये हुआ कि खाना पचने लगा, सब कुछ जो आप खा रहे हैं पच रहा है, तो अब ये करना है कि अपना जो भी हम खा रहे हैं, अभी भी हम डाइट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी खा रहे हैं उसको एक प्रॉपर टाइम में खाएंगे। बस इतना किया, ये भी स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है। अब जो तीसरा पार्ट है इसमें ये बन रहा है भाई बहनों कि जब आपको खाना पचने लगा, आपने अपने खाने को एक टाइम दे दिया फिक्स्ड। बेसिकली हमने दूसरे पार्ट में इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू अपना जो भी आप खा रहे हैं उसी खाने को खाइए, बस एक टाइम में उसको बाउंड कर दीजिए। और ऐसा उसमें हमने रूटीन आपको बताया हुआ है कि आप वो इजीली कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको खाना पचने लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके बॉडी को टाइम मिलता है, आपका रिपेयरिंग सिस्टम को टाइम मिलता है आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो पहले में खाना पचने लगा तो चर्बी नहीं बनी, दूसरे में आपने अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम को जो ऑलरेडी आपके लिए काम करना चाहता है, उसको भी टाइम दिया कि आप रिपेयर करो। ये दोनों चीज़ें आपने कर दी। अब तीसरा हमको ये करना है भाई बहनों कि ये जो रिपेयरिंग सिस्टम काम कर रहा है, हमारा खाना पच रहा है, अब इसमें जो हम खाना डाल रहे हैं, तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि खाना भी प्रॉपर कैसे डालना है। और अब आप कर पाएंगे। अगर मैं आपको इनिशियली बोलता कि डाइट कैसी रखनी है तो फ्रस्ट्रेशन आता है, हमको भी हुआ था। अचानक से कोई आपको बोले कि अपना डाइट चेंज कर दो, नहीं होता। लेकिन जब आपके साथ 2 चीज़ें हो चुकी हैं, आपका खाना प्रॉपर पचने लगा है, तो एक्स्ट्रा भूख आपको नहीं लग रही है, एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने खाने को एक टाइम बाउंड में कर दिए हैं, तो आपको और अच्छा लगने लगा है, नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं, एक रौनक सी फील हो रही है आपके जीवन में, राइट। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो आप डेफिनेटली ये तीसरा चीज़ कर पाओगे जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर डाइट। तो बेसिकली भाई बहनों, तीसरे पार्ट से हमारा स्टार्ट होता है कि डाइट कैसा रखना है। कौन सा डाइट? देखिए, दूसरे पार्ट में हमने स्टार्ट किया था कि आपका जो खाना है उसका रूटीन फिक्स कीजिए। कैसा फिक्स कीजिए? 16 घंटे आपको फास्ट रखना है, 8 घंटे के भीतर खाना है। इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है, जो सेकेंड पार्ट है इस पूरे सीरीज का, राइट। इस वीडियो में बताऊंगा कि 8 घंटे में जो आपको खाना खाना है, क्या खाएं जिससे ये जो आप 8 घंटे में शरीर में डाल रहे हो ना, ये पौष्टिक हो जाए, ताकतवर हो जाए।
तो आपका जो वेट लॉस का जर्नी है ना, और उसमें 4 चांद लग जाए भाई बहनों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब आप 8 घंटे में खाना खाते हैं और उसके बाद 16 घंटे का फास्ट रख के जब फास्ट आपका ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ से एक्चुअली आपका अगला 8 घंटा चालू होता है। 16 घंटे का फास्ट के बाद ही आपका 8 घंटे का रूटीन चालू होता है जिसमें खाना होता है। बस इस 8 घंटे में क्या खाना है इसी को हम इस वीडियो में समझेंगे भाई बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, है ना। बिल्कुल भी एक भी इसका जो है हिस्सा आप मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझेगा नहीं प्लीज़। और हमारे सब्सक्राइबर बेस को देख के हमको जज मत कीजिएगा, हम भुक्तभोगी हैं, हमने झेला है। और केवल टाइम ही नहीं बर्बाद हुआ, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, मन का चैन सुकून सब बर्बाद हुआ। आप सोचिए ना, हम 72 साल से आज़ाद हो गए, आज तक भी हम बेसिक रूटीन में क्या खाएं पिए इसी पे स्ट्रगल करे जा रहे हैं। यूट्यूबर्स तो लाखों के करोड़ों के सब्सक्राइबर हो गए, पैसे भी खूब कमा लिए उन्होंने, फिर भी आज आप इंटरनेट पे यही ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कितना दुखद बात है। मतलब आप कहीं मार्केट में भी चले जाए किसी के पास, तो सब कोई वही आपको फंसाएंगे, नहीं इसको जल्दी सब कुछ बता दिया तो ये जिम छोड़ देगा, जल्दी बता दिया तो मेरे पास आएगा नहीं, डाइटिशियन की भी तो धंधा कैसे चलेगा, राइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई बहनों, इग्नोर मत कीजिएगा हमारे वीडियोस को, और अच्छा लगे तो बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिकॉज वी नीड मोटिवेशन। व्हाट वी आर डूइंग हियर, इट नीड्स मोटिवेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस 8 घंटे में आपको अपना ब्रेक कैसे तोड़ना है और क्या खाना है। ठीक है, सबसे पहला जो आपको ब्रेक, अपना फास्ट ब्रेक करते समय सबसे पहला चीज़ जो शरीर में डालना है वो होगा एक फैट कटर ड्रिंक। तो बेसिकली इस थर्ड पार्ट में हम इस फैट कटर ड्रिंक के बारे में बात करने वाले हैं, जो न केवल आपका फैट काटने में आपकी हेल्प करेगा, बल्कि आपको सवेरे की ज़बरदस्त वाली एनर्जी भी देगा, और उससे ऊपर बात, जो फैट में गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी काटेगा भाई बहनों। ओके, अब आप बोलेंगे नेट में बहुत सारे फैट कटर ड्रिंक है, भाई बहनों एंड तक दिखेगा, और ये सबसे डिफरेंट नहीं लगा ना तो आप अनसब्सक्राइब मार दो और बिल्कुल डिसलाइक मारो, नीचे गाली देके जाना, बिकॉज सबने फैट कटर ड्रिंक रखा हुआ है, बट वो उनका मेन हाईलाइट क्या था कि वो आपको गैस में चूल्हा में आग लगा रहे हैं, बनाते हुए दिखा रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे भी कुछ है, सावधानियां हैं, ये सब चीज़ें भाई बहनों हमने झेला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फैट कटर ड्रिंक, सबसे पहला बेड से जब आप उठ रहे हैं तो आपको यही चीज़ लेनी है। खाली पेट ही रहते हैं, आपको ऐसा नहीं कि संडास में जाके लेना है, एकदम पच गया, खाना खाने के 2 घंटे के भीतर खाना पच जाता है, तो आप खाली पेट में खाना नहीं रहता, वो पच गया शरीर में कहीं ना कहीं, या तो चर्बी के रूप में या कुछ बन के कहीं ना कहीं चला गया, पेट खाली है आपका। सवेरे उठते उठते आपको ये फैट कटर ड्रिंक लेना है। ठीक है भाई बहनों, कैसे लेना, बनाना कैसे, ध्यान से सुनेगा। मैं कोई आपको लाइव नहीं दिखा रहा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी के लिए हम ले रहे हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन के लिए इस ड्रिंक को बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा भाई बहनों। आप जैसे मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं 2 गिलास पानी लूँगा, फुल ग्लास 2 गिलास पानी लूँगा, चढ़ा दीजिए उसको गैस के ऊपर में, उसको गर्म कीजिए फुल आँच पे, जब तक कि वो आधा ना हो जाए उबल के, और फ्लेम को बंद कर दीजिए। ठीक है, इनफैक्ट इससे पहले, ये पानी को फ्लेम पे चढ़ाने से पहले क्या कीजिए, 1 गिलास लीजिए, उसमें 2 लहसुन की कलियां तोड़ के, है ना, तोड़ के या चाकू से काट लीजिए या फिर तोड़ दीजिए उसको, जितने छोटे छोटे पीसेस कर लें उतना अच्छा है। ठीक है, और उसको अपने गिलास में रख लीजिए, है ना। 1 गिलास में 2 लहसुन की कलियां छील के उसको गिलास में रख लीजिए, और 1 चम्मच जो होता है, ये चम्मच अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तो इसका 1/4 सौंठ का पाउडर लीजिए। जो आप यूट्यूब में देखेंगे वो अदरक को फिर छील रही हैं, काट रही हैं, देखो वही डिफरेंस उनमें और हम में है। आप सबको मालूम है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है भाई बहनों, हमारे पास भी नहीं था, जॉब है, बहुत कुछ है, जीवन चलाने के लिए, तो उसमें कूटने पीसने का टाइम किसके पास है साहब, नहीं है ना, तो वो सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। सौंठ अदरक का ही बना होता है, आप बोलेंगे सौंठ नकली मिलता, हर चीज़ असली मिलती, थोड़ा रिसर्च करना होता है। मिल जाएंगे आपके आसपास अच्छे वेंडर्स मिल जाएंगे, थोड़ा रिसर्च कीजिए, नहीं तो पतंजलि का ले लीजिए। और अभी तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑप्शंस हैं जहाँ पे पीसी हुई सौंठ, आपको एक्चुअली अदरक को सुखा के उसका जो पाउडर बनाते हैं वो होता है सौंठ। तो ये इजी ऑप्शन होता है, कूटने की, पीसने की, छीलने की कोई ज़रूरत होती नहीं, धोने की भी ज़रूरत नहीं है। सौंठ रख लीजिए, 1/4 सौंठ अपने वो गिलास में डाल दीजिए, 2 लहसुन की कली, 1/4 सौंठ आपने डाल दिया। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई बस। अब आप पानी को चढ़ाइए, 1 आदमी के लिए 2 गिलास पानी चढ़ाइए, आधा होने पर फ्लेम बंद कर दीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो आपने 2 गिलास पानी को आधा किया ना, ये अपने आप में ही इतनी ताकतवर चीज़ है कि अंदर जाके बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। आप जाके रिसर्च कर लेना कि पानी को गर्म करके उसका आधा पीने के फ़ायदे आप देख लेना। अपने आप में पानी ही बहुत प्यारा होता है,
बहुत ही हेल्दी होता है आपके लिए, है ना। तो ये आपने आधा कर लिया उसको, और उसको फ्लेम को बंद करके अपने गिलास में डाल दीजिए। गिलास में पहले से क्या था, लहसुन की 2 कलियाँ टुकड़े टुकड़े में थी और 1/4 सौंठ का पाउडर था, ठीक है, डाल दिया आपने। अब इसके ऊपर आपको एक आदमी के लिए आधा नींबू निचोड़ दीजिए, बीज मत डालिए, निचोड़ दीजिए। नींबू भी पूरा उसमें मत डालिए, बस उसको निचोड़ दीजिए। और इस आप एकदम गरम गरम पानी आपने डाला है ना राई, इसको गिलास के अंदर ही रहने दीजिए। गिलास स्टील की होनी चाहिए और किसी धातु की मत लीजिएगा, कांच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसको उसी गिलास में रहने दीजिए, तुरंत मत पीजिए, ठीक है। बिकॉज क्या होना है कि जो आपने नींबू डाला है, आपने जो ये सौंठ डाला है और लहसुन की कली डाली है, इसको थोड़ा उसमें पकने दीजिए, लेकिन नेचुरल हीट पे पकने दीजिए। यूट्यूब में लोग क्या दिखाते हैं कि गैस के ऊपर ही जल रहा है बर्तन, पानी जल रहा है और उसी में इन्होंने सब डाल दिया हुआ और उसको उबाले जा रहे हैं। कई मिनट तो भैया उसकी जो भी अच्छी चीज़ें थी उबल गई, ठीक है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, सौंठ को थोड़ा सा जो है ना गर्म करना ही होता है। वो हो जाएगा, जितना आपका पानी गर्म है ना गिलास के अंदर, उतने से एनफ गर्म हो जाएगा जितना आपको फ़ायदा करने लायक है, उसके तत्व भी उसी में रहेंगे। आप इसको करीब 2 से 3 मिनट तक, मिनिमम 5 मिनट भी आप रख सकते हैं, ठीक है, उसी में रहने दीजिए, ताकि जो नेचुरल जो पानी की हीट है उससे आपका ये सामान उसमें पक जाए। वैसे भी नींबू को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी उबलते हुए पानी में नींबू मत डालिएगा। पानी उतार लीजिए, फ्लेम बंद कर दीजिए, तभी नींबू उसमें डालना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने गिलास में इसको डाल दिया, इसको 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक आप रख दीजिए। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बताते नहीं। लोग कहते बस आपको इसको पी लो कट जाएगा, ऐसा नहीं होता साहब। अच्छे थंबनेल बना लेने से वीडियो चलते हैं, ये यूट्यूब की मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी तो नहीं है ना कि अच्छा बुरा कैसे पहचाने। इतने से काम नहीं चलता, हम भुक्तभोगी बता रहे हैं आपको। होता क्या है, आप देखो, मेरे को ब्लड प्रेशर है, पिंपल की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, और वाइफ को थायराइड का समस्या है, ठीक है। तो दोनों का तत्व अलग अलग है, उनको ठंडी से प्रॉब्लम है और मेरे को गर्मी से प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। मैं अगर गर्म चीज़ अपने अंदर लूँगा तो मेरा पिंपल बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगा। ये होता था मेरे साथ। मैं बोले इतना अच्छा फैट कटर ड्रिंक, और उससे वाकई फैट कटने में फ़ायदा हुआ मुझे, बट मेरा बीपी बढ़ता था, चिड़चिड़ापन होता। मैं बोले यार ये कैसा फैट कटर ड्रिंक है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट वन, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान हो रहा है। तो फिर मैंने नोटिस करा, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, तो पता चला भाई अपना तत्व, अपना नेचर, अपने बॉडी का नेचर ध्यान में रखना चाहिए कोई भी चीज़ पीते खाते समय। तो मेरा नेचर गर्म है तो मेरे को गर्म नहीं पीना चाहिए। मेरे को कुनकुना या फिर एकदम ठंडा हो जाओ तो पी, कोई दिक्कत नहीं है। कुनकुना पी ले तो मज़ा भी आता है ना, लेकिन गर्म तो कतई नहीं पीना चाहिए जिसको बीपी है या पिंपल है, बिकॉज ये सब अंदर की शरीर की गर्मी से होता है। तो अगर आपको फैट है, वेट है, तो कहीं ना कहीं ये भी निकलता होगा। अगर आपको पिंपल निकल रहे हैं, शरीर में गर्मी से प्रॉब्लम होती है, कतई गर्म फैट कटर ड्रिंक मत पीजिएगा, कुनकुना या फिर ठंडा, ठीक है। अगर आपका थायराइड है या फिर खांसी सर्दी जुकाम आपको होता है, जल्दी ठंडी लग जाती है, तो ठंडा मत पीजिएगा, कुनकुना भी मत पीजिएगा, आप गरम गरम पीजिएगा। लेकिन 2 से 3 मिनट तक उसको नेचुरल हीट पे गरम होने दीजिए, उसके बाद सिप सिप करके पीजिए। इसके बाद और एक नियम है जो कोई नहीं बताता भाई बहनों, पीने के बाद तुरंत कुछ खाना नहीं है। सवेरे सवेरे बोले भूख लगी, नहीं नहीं, आप पी लीजिए इसको, है ना। और पीते समय अगर आप अकड़ू होके दोनों घुटनों को शरीर पे ऐसे लगा के बैठ के पीते हैं तो आपको अच्छा वो जो कचरा है उसको फ्लश करने में भी मदद करेगा। नहीं तो बैठ के जरूर पीजिएगा, खड़े खड़े कभी पानी पीते नहीं, ठीक है। ये सब नियमों का आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, बैठ के घुटनों को पेट पे लगा के पिया तो अच्छी बात, नहीं तो चेयर पे बैठ के पियो, खड़े खड़े पीना नहीं। और पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं। भाई पेट साफ करना भी तो है ना, ब्रश कर लीजिए, घर में कोई सफाई वफाई कर लीजिए, टहल लीजिए, फिर जाके संडास में जाइए, और उसके बाद जब आप फ्रेश हो गए तब आप नाश्ता अपना करिए। 1 घंटे का गैप हो जाएगा। सवेरे ऐसा हो गया, रात को भी जब आप इसको लेना है तो याद रखिएगा सोने से जस्ट पहले मत लीजिएगा। सोने से जस्ट पहले तो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते, ये तो फैट कटर ड्रिंक है, फिर भी छोड़ दीजिए। क्योंकि सोने से पहले कोई भी ड्रिंक लोगे और आप टॉयलेट नहीं जाओगे तो किडनी को भयंकर नुकसान होता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप फैट लॉस जर्नी में हैं तो 8 बजे से ऊपर खाना खाने का नहीं। शाम को नहीं खाया तो और अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता तो 8 बजे आप खाना खा लीजिए। 8 बजे के बाद 1 घंटे का टाइम है, टहल वहल लीजिए, कल का टू डू बना लीजिए क्या करना है। 9 बजे आप इसको फिर से ले लीजिए, ताकि मैक्सिमम जो 10 बजे तक अपन सोते हैं 1 घंटे में यूरिन आ जाएगा, आप उसको निकाल के ही सोइए भाई बहन। अदरवाइज तो फिर फैट कटर ड्रिंक फैट को तो जरूर काटेगा, लेकिन साथ में बहुत चीज़ें नुकसान कर देगा। या तो आपका बीपी बढ़ा देगा, या आपको और ठंडी बॉडी में आ जाएगी, या तो आपकी किडनी पे असर होने लगेगा, राइट। और ये मिराकुलस प्रयोग है भाई बहनों, 1 हफ्ते के अंदर। इनफैक्ट जब पिएंगे ना और 1 घंटे तक आप कुछ नहीं लेंगे तो आपको अंदर ना एक गुड़गुड़ टाइप का फील होगा, कुछ तो अच्छा हो रहा है, लाइट फील कर रहे हैं, डकार होकर आनी तो एकदम नॉर्मल हो गई है, मतलब
आप समझे, अंदर ये काम करता है, उसको काम करने दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा आपके वेट में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा एकदम खुल के यूरिन पास होगा आपको। और डेली वेट मत चेक कीजिएगा, 1 हफ्ते के बाद आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ये नुस्खा ना 1 हफ्ते के बाद प्रैक्टिकल लाइव आपको रिजल्ट दिखाता है चेंजेस का। ठीक है, भयंकर से भयंकर हेवी से हेवी वेट भी अगर आपका होगा ना, आप इससे फ़र्क देख सकते हैं भाई बहन, है ना। तो ये हो गया हमारा जो 8 घंटे के भीतर सबसे पहली चीज़ कौन सी लेनी है, तो ये वाली लेनी है। कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा भाइयों बहनों कि जो आप नाश्ता कर रहे हैं या फिर लंच कर रहे हैं या फिर 4 बजे कोई ड्रिंक ले रहे हैं या फिर रात का जब आप खाना खा रहे हैं, तो उसमें आपने कौन सी पौष्टिक चीज़ें डालनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अब आप कर सकते हैं, बिकॉज हमने बोला ना आपको, पहले के 2 वीडियो में हमने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, और उन दोनों वीडियो में हमने आपको कुछ भी बंद करने नहीं कहा। आपकी जैसे भी रूटीन चल रही थी उसी रूटीन को फॉलो कीजिए, और उन दोनों वीडियोस के थ्रू अपना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि यस चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, वो जरूरी था। तीसरे वीडियो में हमने बोला कि अब चेंजेस जब देख रहे हो तो उस चेंज को और मजबूत करो शरीर में अच्छा चीज़ डाल के। अब आप डेफिनेटली ये करेंगे, बिकॉज यू कैन फील द चेंजेस। आपका खाना पच रहा है, आप सही टाइम पे खाने ले रहे हो, तो पेट भी साफ हो रहा है। एक्चुअली यस, जब आप टाइम एकदम फिक्स होता है ना आपका कि भाई इतने आवर्स में खाना नहीं खाना, इतने आवर्स में खाना है, तो आप देखें पेट की कई सारी बीमारी तो ऐसी खत्म हो जाती हैं। पेट जैसे कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, गैस होती है, वो नहीं बनता है। शरीर रिपेयर कर रही होती है, कई सारी बीमारियों पे भी आपको फ़ायदा होने लगता है। इंटरनल सिस्टम हर बीमारी पे काम करता है भाई बहनों, बशर्ते आप उसको टाइम दें, है ना। तो अब आप ये डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं कि मैं फैट कटर ड्रिंक क्यों बनाऊं। यू विल डेफिनेटली मेक, बिकॉज आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब। और कल वाला जो वीडियो है वो भी आप डेफिनेटली फॉलो करोगे, बिकॉज हर दिन आपका अच्छा होते जा रहा है, कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है आपके साथ में भाई मेरा। जरूर आइएगा, कल भी ये वीडियो हमारा देखिएगा इस सीरीज़ का, फैट लॉस, चर्बी, बेली फैट, इस सब को कैसे भगाना है, शरीर से गंदगी को कैसा फ्लश आउट करना है अच्छा खाना खा के, है ना, और अच्छी रूटीन करके, है ना, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके, बिना कोई बदलाव किए हुए अभी यहाँ तक आप पहुँच गए, शरीर में अच्छा डाल भी लिया सवेरे वाला। अब अपन बात करेंगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में क्या खाना भाई बहनों। इसके बाद ये सीरीज़ आपकी एक यादगार सीरीज़ जो है कि हमेशा इसको देखिएगा। किसी डॉक्टर, किसी न्यूट्रिशन, किसी डाइटिशियन के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा है जो आपका हक है। अगर आप एक महान देश में रहते हैं तो क्या खाना खाएं, क्या पिएं, ये तो आपका बेसिक अधिकार है ना। आप सोचिए, आप डाइट ही प्रॉपर नहीं लोगे, आपका लाइफस्टाइल ही प्रॉपर नहीं है, तो आप देश तो छोड़ दो, अपने घर के भी काबिल नहीं बन पाएंगे भाई बहनों, है ना। सो व्हाट एवर वी आर शेयरिंग हियर, इट इज़ फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, हमारे बहुत ही भयंकर वाले एक्सपीरियंस का हिस्सा है। हम भुक्तभोगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसलिए हमारी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, हम जो बता रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड शेयर आवर ओपिनियन वंस अगेन विथ ऑल ऑफ यू फैमिली टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए भाई बहनों। जय श्री राम, और दैट्स इट फैमिली। भारत माता की जय।